नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में शनिवार 8 अगस्त को रात 9 बजे से सोमवार 10 अगस्त को सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने बताया कि अनलॉक 3 में मिली छूट को विराम देते हुए जबलपुर जिले की सीमा के अंतर्गत लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि गुरुवार को ही प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सिर्फ एक दिन का लॉकडाउन करने का निर्णय लिया था। इसके चलते अब पूरे प्रदेश में सिर्फ रविवार को ही लॉकडाउन लागू करने के निर्देश दिए गए थे। जबलपुर स्थित सेना के लिए हथियार बनाने वाली फैक्ट्री आयुध निर्माणी भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई और तेजस के लिए 250 केजी HSLD बम बनाने का काम शुरू करने वाली है। इन बमों के बनाए जाने के बाद वायुसेना की ताकत में और बढ़ोतरी होगी। जानकारी के मुताबिक करीब 1 साल पहले वायुसेना ने मेक इन इंडिया के तहत आयुध निर्माणी को बम बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद यहां बम के खोल बनाकर वायुसेना को भेजे गए। बम बनाने से पहले उनके खोल तैयार कर रहे उन्हें जांच के लिए भेजा गया था, जहां ये सेना के सभी पैमानों पर परखे और सराहे गए। अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों और दुर्घटनाओं के कारण जिंदगी और मौत से जूझने वालों के लिए गुरुवार को गौर एकता मार्केट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर जोगनी प्रशिक्षण केंद्र में ब्लड शिविर का कार्यक्रम रखा गया, जहां पर अधिक से अधिक संख्या में रक्तदाताओं ने पहुंचकर रक्तदान किया। यह आयोजन सैलून एसोसिएशन और ब्लड डोनेशन सोसाइटी के द्वारा किया गया। इस मौके पर राहुल सेन, मोनू सेन, रॉकी सेन, चंचल सेन सहित अन्य मौजूद रहे। शिविर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल और ब्लड बैंक की टीम के द्वारा ब्लड एकत्रित किया गया। रांची थाना क्षेत्र चुंगी नाका में उस समय अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब अचानक राहगीरों ने गोली चलने की आवाज सुनी। बीच बाजार में गोली चलने की घटना से आसपास के लोग दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि हनी पोल्ट्री शॉप स्थित शोभित यादव निगम की जमीन पर चाइनीज का ठेला लगाने को लेकर हनी पोल्ट्री शॉप के पास साफ सफाई कर रहा था। तभी हनी पोल्ट्री शॉप के दिशान खान ने शोभित यादव और उनके साथियों से जानकारी लेनी चाहिए कि निगम की जमीन पर क्या किया जा रहा है, जिसको लेकर शोभित यादव और उनके साथियों द्वारा दिशान खान पर हमला कर दिया गया। वहीं मारपीट होता हुआ देख दिशान के चाचा उसे बचाने आए तो उनके ऊपर भी शोभित यादव और उसके साथियों ने हमला कर उसे घायल कर दिया। जहां अपनी जान बचाने के लिए दिशान खान ने घर से लाइसेंसी बंदूक लाकर हवाई फायर किए, जिसके चलते शोभित यादव और उसके साथी वहां से भाग गए। नहर के पास उनकी लूडस की दुकान है। वो अपनी लूडस की दुकान 2-4 महीने से बंद है, तो वो सुधरवाने के लिए गए तो उसका भाई आ गया, बोलता है यहाँ पे तेरे बाप की जाएगा जो तू इधर पे आ गया खुदाई करने के लिए। भाई ने बोला भाई 4 महीने से दुकान बंद है, हम बाल बच्चों कैसे पालेंगे, हम खोलने तो माफ़ी तक मांग रहा है। लेकिन उन्होंने क्या करा, उसका नौकर आया धक्का मार दिया हमारे भाई को और इनके भाई को, दोनों को अकेले में मारे कचर कचर के। फिर हम लोग आए दौड़ लगाते लगाते, उसके भाई ने जो भी इन्होंने बयान दिया, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मोड़ोड़ को घूसा मारा, वही मोसी को घसीट घसीट के मारा और उसका बाप आया, उसने फायरिंग करा हमारे भाई को 4 बार गोली चलाया। सर आए चुंगी चौकी में करीब 1:30 बजे ये मेन रोड में एक चीफ के विवाद पर से 2 पक्षों में विवाद हुआ। जीशान खान और शोभित यादव, इनके बीच में मारपीट हुई और उसके बाद में शोभित यादव को चोट आई और जीशान यादव को चोट आई, तो दोनों को मुआवजे के लिए भेजा गया है। जबलपुर स्थित रामपुर क्षेत्र में रहने वाली दवा कारोबारी के अग्रवाल के घर से चोरों ने उस वक्त 5 लाख रुपए नगद और 3 लाख रुपए के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया जब उनकी मां इलाज के लिए इंदौर अपनी बेटी के पास गई थी। रामपुर क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात से फिर एक बार सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद प्रकरण दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दवा कारोबारी के अग्रवाल का पुश्तैनी मकान रामपुर छापर में है, जहां पर उनकी मां रहती है। पिछले दिनों स्वास्थ्य खराब होने के कारण मां इंदौर अपनी बेटी के घर इलाज कराने के लिए चली गई। सूने घर का ताला तोड़कर चोरों ने लोहे की पेटी में रखे 5 लाख रुपए नगद और 3 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। कोरोना से पीड़ित होकर स्वस्थ हो जाने वाले ऐसे संक्रमित व्यक्तियों से लगातार कलेक्टर भरत यादव के द्वारा अपील की जा रही है कि अन्य मरीजों के जीवन को बचाने के लिए कोरोना से स्वस्थ होने वाले आगे आए, जिसके बाद ऐसे व्यक्ति लगातार प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आ रहे हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों को बड़ी सफलता मिली जब एक साथ 5 डोनर मनोज साहू, अशित जायसवाल, सतीश झारिया, शमा राठौर और श्रद्धा राठौर प्लाज्मा दान करने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे। रिपोर्ट आने के बाद 2 व्यक्तियों मनोज साहू और अशित जायसवाल ने गुरुवार को प्लाज्मा का डोनेट कर दिया, जबकि अन्य 3 ने प्लाज्मा दान किया। इन सभी ने जिला प्रशासन और रेड क्रॉस सोसाइटी की इस पहल को सराहनीय बताया और अन्य कोरोना से स्वस्थ हुए सभी व्यक्तियों से प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आकर कोरोना संक्रमण से पीड़ित गंभीर मरीजों की जान बचाने में सहयोग करने का अनुरोध किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लक्षण रहित कोविड-19 के पॉजिटिव प्रकरणों को भी होम आइसोलेशन के विकल्प दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। देश में बड़ी संख्या में लक्षण रहित केसेस के दृष्टिगत पूर्व में जारी कोविड-19 के रोगियों के लिए होम आइसोलेशन संबंधी निर्देशों को पुनरीक्षित कर यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी कर दी है। कैंट विधायक अशोक रोहानी की पत्नी मनीषा रोहानी और भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष रंजीत पटेल और उनकी पत्नी इसी गाइडलाइन के तहत होम आइसोलेशन में है। जबलपुर में कोरोना संकट काल के बीच भी डॉक्टरों के बीच आपसी टकराव हो रहा है। गुरुवार को ड्यूटी लगाने में पक्षपात को लेकर सिविल सर्जन और डॉक्टरों के बीच टकराव हो गया। विवाद बढ़ता देख अन्य डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी भी मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। खबर मिलते ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रत्नेश कुररिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों को शांत कराया। वहीं आश्वासन दिया कि ड्यूटी लगाने में किसी प्रकार की कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। ट्रेनों में सफर करने वाले यात्री यात्रा करने के पहले घर से चादर तकिया लाना भूल गए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब वो स्टेशन पर मात्र 50 रुपए में डिस्पोजेबल बेड रोल, जिसमें एक चादर, एक नैपकिन, एक पिलो कवर, एक मास्क, एक सैनिटाइजर, वाइप खरीद सकेंगे। इसके अलावा 50 रुपए में मास्क और 15 रुपए में सैनिटाइजर खरीदकर खुद की सुरक्षा भी कर पाएंगे। कोविड-19 स्टॉल का उद्घाटन सीनियर डीसीएम कोचिंग मनोज कुमार गुप्ता ने किया। इस अवसर पर गुप्ता ने बताया कि जबलपुर रेल मंडल में कोरोना से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीपीई किट और लगेज सैनिटाइजर की भी सुविधा यात्री स्टॉल से 600 रुपए में पीपीई किट भी खरीदने के बाद उसे पहनकर ट्रेन में सफर कर सकेंगे। देश की सभी 100 स्मार्ट सिटीज के लिए भारत साइकिल ने साइकिल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग नागरिक करें, इसका चैलेंज दिया है। जबलपुर फिर से कैसे साइकिलों के लिए देश भर में जाना जाए, जबलपुर के लिए चुनौती है। पहले जबलपुर में सबसे ज्यादा साइकिल होने का रिकॉर्ड था। फैक्ट्री जाने वाले जब निकलते थे तब साइकिल बंद हो जाते था और अब साइकिलें ही नहीं दिखाई दिखती हैं। लोग शर्म, झिझक और सहूलियत को छोड़कर अपनी पुरानी शान की सवारी साइकिलों से आवाजाही करें। इसके लिए साइकिल फॉर चैलेंज अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत स्मार्ट सिटी द्वारा लोगों से फीडबैक लिया जाएगा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि लोग फिर से साइकिल चलाने के लिए तैयार हो जाएं। स्मार्ट सिटी के सीईओ आशीष कुमार पाठक ने बताया कि भारत सरकार के शहरी आवास मंत्रालय द्वारा साइकिल फॉर चैलेंज अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि साइकिल चलाने से लोग स्वस्थ रहेंगे, इससे पर्यावरण भी ठीक रहेगा। गिलुआ क्षेत्र में पानी की टंकी में वाल्व खराब होने से एक सप्ताह से 4 वार्डों के रहवासियों को पानी की परेशानी झेल रहे हैं। अब नगर निगम ने टंकी भरने वाली लाइन से ही सप्लाई शुरू की है, जिसमें बुधवार शाम और गुरुवार की सुबह पानी दिया गया। जलापूर्ति बिना बताए रुकने से लोग पीने के पानी के लिए इंदिरा गांधी वार्ड, विवेकानंद वार्ड, कमला नेहरू और वीर सावरकर वार्ड के रहवासी एक सप्ताह से अधिक समय से पानी के लिए परेशान हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने बताया कि जबलपुर के पास स्थित पायली ग्राम में 2 सप्ताह के अंदर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ए.के. मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने मामले पर राज्य सरकार के लोक निर्माण, जल संसाधन और वन विभागों को भी पक्षकार बनाकर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 2 सितंबर नियत कर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब और निर्मित रोड की फोटो पेश करने को कहा। सिवनी जिले के घनसौर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जबलपुर के नजदीकी ग्राम पायली के निवासियों ने 18 जून को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा था। पत्र में गांव में रोजगार का साधन नहीं होने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में कोई भी काम नहीं कराने, यहां तक कि कल कोई गांव से पायली तक सड़क नहीं बनी। इसके कारण बच्चों को पढ़ाई के लिए देवारी, शिकारा और सूरजपुरा के स्कूलों में जाना पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश ने 26 जून को पत्र को जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास विभाग, कलेक्टर सिवनी, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिवनी, जनपद पंचायत सिवनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अनावेदक बनाकर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। थाना गोहलपुर के एक इलाके में दबंगों ने एक दलित को बुरी तरह पीटा। युवक को इस तरह पीटा गया कि वह मरणासन हो गया। इस बात को लेकर रविदास समाज में आक्रोश व्याप्त है। युवक गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। रविदास आश्रम ग्वारीघाट ने इस संबंध में एसपी को ज्ञापन दिया है। वहीं बसपा ने भी इस संबंध में एसपी को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। बसपा के बालकृष्ण चौधरी ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ये थाना गोहलपुर अंतर्गत एक मामला है जो रविदास समाज की कृष्ण सतनामी जो नाबालिग है उसको जो है संस्कार गुप्ता उसके परिजनों ने जो है घर में बंद करके बुरी तरह मारा और इतना ज़्यादा मारा कि वो बेहोशी की हालत में था, खून से लथपथ हो गया और उसे जो है गंभीर अवस्था में जो है जबलपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आईसीयू में भर्ती है, पर गोहलपुर पुलिस द्वारा जो है अभी तक आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है और ना ही उनको गिरफ्तार किया। काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है उन्होंने जो है हॉस्पिटल ने भी दबाव बनाया कि इसको जो है इलाज नहीं होने देंगे। आज हम लोगों ने इसीलिए एसपी साहब को ये ज्ञापन दिया है समाज की ओर से कि तत्काल जो है संस्कार गुप्ता उसके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, एससी का मामला दर्ज करें। बादल छाए पर बरसा नहीं। भादों का तीसरा दिन सूखा ही बीता। भादों की शुरुआत 4 अगस्त मंगलवार से हुई है।
पहले और दूसरे दिन थोड़ी बारिश होने से लोगों की आस बंधी कि अब तो झमाझम बरसात होगी, लेकिन गुरुवार का दिन बारिश का इंतजार करते हुए ही बीत गया। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक जिले का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।